श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। इति सुश्रम निर्बदम तपम परमा स्थितम विदंत सवनंतरम युक्तम स्वयं त्रिभु वैष्णव। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब आप जो उचित समझे वही करें। तवासनम मद्विगजवामम पारमेष्ठम जगतपते भवाय शेषे भूतये क्षेमाय विजाय च। ब्रह्मा जी, आपका ये सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इति विज्ञापितो देर्वा भगवनाथं भृप परितो भृगदोषोदरयो दैत्येश्वराश्रमम्। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने सन भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। न ददर्श प्रतिच्छन्नम वल्मीकरातनार्ज कीचेकम पिपलाकाभिराचरण मिदसत्वामाशोनितम। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही न सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थी। तपंतम तपसा लोकान यथाभ्रपहितम रवियम विलक्ष्य विस्मितम प्राह प्रहसन्न हंसवाहनम। बादलों से ढके हुए सूर्य सन के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मवाच उत श्रोतोष्टितिष्ठत भद्रम ते तपम सिद्धोसी काश्यप वरदोहन मनु प्राप्तो वियतमापि सतो वरम। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बैठक के मांग लो। अद्राक्ष महत्तते रात्रसम मधुततम दंस भक्षिता देहस्य प्राण हस्तेषु शेरते। मैंने तुम्हारे हृदय को अद्भुत बल देखा। अरे डासों ने तुम्हारा देह खा डाली, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ते तत्पूर्वर चकुर्ण कर्षन्ति चापरे निर्बुंधरातो प्राणन्न कोवदेव्य समाम शतम। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। व्यवसायेन तेने न दुष्करेण मनस्विनाम तपोष्निष्ठेन भवता जितो हम दिति नंदनम। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा एक काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। ततस्त आशीषम सर्वा ददातु सुरपूर्वंगम मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनम नाफलम मम। दैत्य शिरोमणे, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा ये दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद उवाच युक्तवादी भो भो देवो भक्ति शाखा पिपोलक्यम कमंडलुतलो जेनो शिवद नामो घोरदाराधशा। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उससे चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलु का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। स ततिक्वाता किमिलवाता सज्जल बलावंतम सर्वाय संपन्नो वज्र सहनो युवा उतस्थित सपमामाभो विभाव सुरवेद सम्म। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयव से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नव युवक होकर खड़ा हुआ। स निरीक्षो अंबरे देवम हंसवाहम अवस्थितम ननाम शीर्षा भूमो तदर्शन महोत्सवम। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। उत्थाय प्रांजलि प्रहवीक्षमानो दृश विभुवम हर्षुपुलोको देवो गिरा गदगदया गृणात। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्मेश नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकशिपुरुवाच कपल कल्पान्ते काल सृष्टेन योधेन तमसावृतम अभियनग्ग जगदिदम समज्योतियम स्वरोचिषा।
हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने ही अपने तेज से पुनः उसे प्रकट किया। आत्मना त्रिवृता चेदम सृजत्वती लुम्पति रजम सत्वम उधमने प्राय महते नमम। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञाय मूर्ते प्राणेन्द्रिया मनोबुद्धि विक्रांतमितमीयोषे। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने आप को प्रकट किया है। तवमीशेषे जगत्ता सुतरश्च प्राणेन मुख्येन पतियम प्रजानम चितस्य चित्रमिंद्रियानम पतिमरान भूत गुणाशयशम। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी है। सन भगवान, चित, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय और उनके संस्कारों को रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही है। तवम सप्तनुत्तनो वितनेशी तनवा त्रया चातुर्तो विद्यया च तवमेकात्मत्वदामनादिरनंतर पार सन कवरिंतरात्मा। जो वेद होता, अर्धवयु, ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋतुओं से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर है। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम और 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण